दोस्तों, रायचूर शहर में हाल ही में बने आम तालाब गार्डन को खूबसूरती से डेवलप किया गया। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आम तालाब का मतलब क्या है। क्या ये आम यानी फल है या फिर हिंदी में सार्वजनिक और कन्नड़ा में सार्वजनिका यानी कॉमन तालाब यानी आम लोगों का तालाब है। आवाम का कहना है कि कन्नड़ा में इसे माविना केरे लिख दिया गया है, जबकि सरकारी दस्तावेजों में कन्नड़ा में भी आम तालाब ही दर्ज होता है। तो फिर ये तब्दीली क्यों? क्या ये सिर्फ ट्रांसलेशन मिस्टेक है या फिर पहचान को बदलने की कोशिश? इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की मीठी जबान माने जाने वाली उर्दू में भी नाम दर्ज नहीं किया गया। जबकि करोड़ों की लागत से प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है, तो सही नाम लिखने में कमी क्यों? इसी बीच कर्नाटका के माइनर इरिगेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर NS बोसराजू ने लेटर लिखकर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्सिमा यानी एक स्टैचू लगाने की दरख्वास्त की, जिसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने इंस्पेक्शन की इजाजत दे दी। जबकि यहाँ ऑलरेडी वीर दामोदर सावरकर की एक मुजस्सिमा यानी एक स्टैचू ऑलरेडी मौजूद है, जिसको डेवलप किया गया है। जिसको देखते हुए इस पर CPI-ML लिबरेशन पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर ने ऐतराज जताते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस नए गार्डन के प्रोजेक्ट को बनाने से पहले इस जगह पर कर्नाटका के झंडे को फहराने के लिए एक जगह मौजूद थी, जिसको इस प्रोजेक्ट के चलते तोड़ दिया गया। जबकि वीर सावरकर की मूर्ति को और भी ज्यादा डेवलप किया गया। CPI-ML के डिस्ट्रिक्ट सदर अजीज जागीरदार ने डिमांड की है कि यहाँ पर वीर सावरकर के मुजस्सिमे को हटाकर डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बसवण्णा या बुद्धा का स्टैचू लगा दिया जाए। अजीज जागीरदार ने यह भी कहा कि वीर सावरकर एक कंट्रोवर्शियल फिगर है और रायचूर में कांग्रेस के कुछ नेता वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इनके नेशनल लीडर राहुल गांधी खुद महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में एहतजाज किया जाएगा। इसी दौरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शिवाजी महाराज की मूर्ति के लिए इसी एरिया में किसी और जगह पर इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दे दिया। जबकि कल्याण कर्नाटका क्रांतिवीर संगोल्ली रायण्ण ट्रस्ट ने भी डिमांड की है कि रायचूर के पंडित सिद्धरामा जंबलदिन्नी रंगा मंदिरा के सामने वाले सर्कल पर संगोल्ली रायण्ण का स्टैचू बनाया जाए और इस सर्कल का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी डिमांड रखी है कि गार्डन के इहाते में मौजूद 20 गुंठे जमीन भी इनको दे दी जाए। बहरहाल दोस्तों, करोड़ों की लागत से बने इस नए गार्डन पर कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले यहाँ पर मौजूद कर्नाटका के झंडा फहराने वाली जगह को क्यों तोड़ा गया और वीर सावरकर की मूर्ति को डेवलप क्यों किया गया। सवाल ये है कि ये गार्डन आवाम के लिए बना था या सियासी तस्वीर के लिए। नाम की असलियत क्या है, फैसला किस बुनियाद पर हो रहा है और इतने बड़े प्रोजेक्ट में बुनियादी पहचान पर खामोशी क्यों। तारीख सब जानते हैं, कागज सब बोलते हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरान और सियासी क़यादत क्या जवाब देंगे। गलती अनजाने में हुई या फिर सोच समझकर। रायचूर देख रहा है, आवाम इंतजार में है और सवाल वही है, आम तालाब या माविना केरे।